नमस्कार। लक्ष्मण धारा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, सेकंड ग्रेड रीट, आरएएस, इसके अलावा राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके अंदर राजस्थान अध्ययन का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। मैं राजस्थान अध्ययन से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो आज की इस वीडियो तथा इसके कमेंट सेक्शन में इस कक्षा 6 की भी प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसके अंदर अपन पूरी की पूरी राजस्थान अध्ययन के व्याख्या सहित नोट्स एंड वन लाइनर जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनकी बातचीत करने वाले हैं। इसी प्रकार आपके राजस्थान अध्ययन के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उन सब की बातचीत करेंगे, और इसके जो नोट्स हैं और जो इसके वन लाइनर है उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक नीचे इस वीडियो के अबाउट सेक्शन तथा कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये अपने नोट्स रहेंगे, यही ना, कक्षा 6 नोट्स एंड जीके राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 भाग 1 वर्तमान सत्र 2023-24 के अंदर जो पुस्तक संचालित होती है उसको मद्देनजर रखते हुए नोट्स बनाए गए हैं। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, और चैप्टर वाइज इसमें आपको सारी अध्ययन सामग्री मिलेगी, और मैं बुक भी साथ में पीडीएफ वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप बुक भी देख लेना, नोट्स भी देख लेना, सब बहुत अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं। ठीक है ना, ये आपके चैप्टर हैं, और आज अपन प्रथम अध्याय की बातचीत करेंगे जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। ओके, चलो ठीक है। राजस्थान एक परिचय, इसके अंदर से नोट्स की पहले बातचीत कर लेते हैं। देखो, राजस्थान जो है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है ना, एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित जो देश है भारत, उसके अंदर हम निवास करते हैं। यानी इसके दक्षिण में, यानी एशिया के दक्षिण में जो हमारा देश स्थित है भारत, उसकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा में है। ठीक है, हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। ठीक है ना, और हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। तो 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई, सबसे पहले कि जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप की दक्षिणी जो दिशा है उस दिशा के अंदर हम रहते हैं। यानी हमारे देश का नाम है, क्या नाम है? भारत। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी इस पूरे देश के अंदर 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। यानी हम जिस राज्य में निवास करते हैं उस राज्य का नाम राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा राज्य है, और भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। और आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से लेकर 1956 तक चली राज्य की एकीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। यानी जो जो भारत देश है, इस भारत देश में अपना एक राजस्थान राज्य है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है, आगे अपन बात करेंगे कि कितना क्षेत्रफल है। ये जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के अंदर जो योगदान देता है वो 10.41% योगदान देता है। और आज़ादी के बाद भारत की बात करें, अंदर राजस्थान का जो स्वरूप है वो 1948 से लेकर के 1956 तक जो एकीकरण की प्रक्रिया चली थी उसके तहत अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे ये अपने मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी ट्रिक जो है सभी राज्यों की, तो वो ट्रिक मैंने अपने चैनल के अंदर डाल रखी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको डाल दूंगा। ठीक है, अब राजस्थान जो है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य, मैंने साथ में क्वेश्चन डाल दिए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। ये जो है वो आपका पाकिस्तान है। ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक राजस्थान की सीमा लगती है, जो लगती है 1070 किलोमीटर। ठीक है ना, और टोटल बात करें भारत में तो ये राजस्थान, ये गुजरात, और ये पंजाब, और ये जम्मू कश्मीर, यहाँ तक इसकी सीमा लगती है। और आगे देखो, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। देखो, ये जो है ये तो आपका पंजाब है, ये है वो आपका हरियाणा है, ये आपका यूपी है, ये आपका एमपी है, और ये आपका गुजरात है।
और ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो अब उत्तर में बात करें तो उत्तर में कौन सा राज्य आ गया, एन उत्तर में बात करें तो आपका पंजाब आ गया, पूर्व में बात करें तो आपका यूपी आ गया, दक्षिण पूर्व में बात करें तो आपका एमपी आ गया, एमपी आ गया, और पूरा ही दक्षिण में बात करें तो आपका गुजरात आ गया। ठीक है ना, तो गुजरात, एमपी, यूपी और पंजाब, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट जो राजस्थान का मैप है, राजस्थान के मैप के अंदर तो राजस्थान का परिचय देख रहे हैं, तो यही चैप्टर, तो राजस्थान का मैप आपको याद करना, जिसमें वर्तमान में 50 जिले हैं, और इन 50 जिलों की भी ट्रिक जो है मैंने अपने अपलोड की हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी ट्रिक मैं इसके नीचे आपको कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो पाकिस्तान में लगती है। ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए, तो ये अपन बात कर चुके, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, और दक्षिण में ये जो जितने भी है वो सारी अपन ने बात कर ली ऊपर। ठीक है, आगे देखो स्थितियां विस्तार। देखो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है, और देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। देखो इधर इस बात में इसको समझने का प्रयास करते हैं अपन। देखो ये यहाँ पे, इधर यहाँ भारत की स्थिति है। ठीक है ना, भारत ये है और ये अपना राजस्थान है। यहाँ पे ये जो है ये है अपने राजस्थान की स्थिति, यहाँ से ये जो है स्थिति है। तो ये कौन सी दिशा है, वही भारत की, ये तो उत्तर दिशा है, ये पूर्व है, और ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। तो यहाँ बराबर इस सेंटर में राजस्थान की स्थिति है। तो राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम, यानी राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित है। ये बातचीत हुई थी, इतनी हुई थी कि भौगोलिक दृष्टि से जो राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 30 मिनट 12 23 डिग्री 3 मिनट से 30 12। देखो राजस्थान जो है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट। कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है ना, ये मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो इसका डिस्टेंस है ये तो है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, उसके बाद में इसने कहा है कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है यहां से, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, वो कितना है, तो वो देखो वो कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ये है 69 30 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो राजस्थान की स्थिति है वो है देशांतर। देशांतर कितनी है, 69 30 से 78 17 कितनी, देशांतर की बात करें तो देशांतर कितनी हुई, 69 डिग्री 30 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। अक्षांश की बात करें तो अक्षांश कितना है, अक्षांश जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट टू 30 डिग्री 12 मिनट। ये जो है वो राजस्थान का विस्तार है। आगे देखो इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग 3,42,239 किलोमीटर है। देखो कुल क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, कुल क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका राजस्थान है यहां से होते हुए यहां तक, यानी वर्ग किलोमीटर, यानी यहां से होते यहां तक ये राजस्थान जो है इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग के एम, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इस पूरे का पूरे भारत में अगर योगदान बात करें तो 10.4%, 10.4% इसका योगदान है। ये बातचीत अपन ने इसके अंदर देखी थी, यानी 10.41% जो योगदान है वो इसका इसके अंदर है।
ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब है इसका विस्तार, उत्तर से दक्षिण बात करें तो 826 है, और पूर्व से पश्चिम बात करें तो इसका विस्तार है 869। मतलब ये कि राजस्थान अगर अपन यहां से यहां चलेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अगर आपको राजस्थान में इस तरफ से इस तरफ जाना है, ठीक है, इस तरफ से यूं जाना है, तो आपको टाइम यानी किलोमीटर जो लगेगा वो लगेगा 826, और इस तरफ से अगर यूं जाना है तो आपको जो किलोमीटर लगेंगे वो लगेंगे 869। समझ में आ गया? पूर्व टू पश्चिम, पूर्व टू जो पश्चिम जो है वो कितने किलोमीटर है? 869। और उत्तर से अगर आपको दक्षिण जाना है तो कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने किलोमीटर है? 826। तो पूर्व से पश्चिम जो है वो अपनी लंबाई अधिक है, और उत्तर से दक्षिण है वो कम है। तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 826 है, और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 869 है। ठीक है, उसके बाद में जिले एवं संभाग, राजस्थान को भी 50 जिलों में विभाजित किया गया है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और राजस्थान में स्थित दूदू राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय और सबसे पहले सूर्य अस्त भी जो है उसी जिले में होता है। और राज्य को 50 जिले जो है उनको पुनः 10 संभागों में विभाजित किया जाता है। उसकी भी ट्रिक जो है मैं आपको इसके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कि जो 10 संभाग है उनको आप किस तरीके से याद करें। यानी जो राजस्थान है इसके अंदर 50 जिले हैं, और जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, दूदू सबसे छोटा जिला है, और धौलपुर जो है सबसे पूर्व में, और पूर्व में है तो सबसे पहले सूर्य उदय भी वहीं पे होता है और सबसे पहले सूर्य अस्त भी वहीं पे होता है। और ये आपके जिले जो है वो मैंने संभाग के अकॉर्डिंग ट्रिक में याद करवा रखे हैं, तो आप आराम से उसमें याद कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों के द्वारा दर्शाइए, मुख्यालय को भी दर्शाइए। आपका जिला किस संभाग में आता है उसको भी दर्शा सकते हो। आप लिख सकते हैं जैसे मेरा जो है जोधपुर संभाग में आता है, तो वो मैं इसमें देख सकता हूँ। आगे देखो, ये मैंने संभाग के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपके मैप फिट कर दिया है, तो आप अपने अनुसार देख लेना, PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, पड़ोसी राज्य एवं देश। देखो, राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा जो है 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, और राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो पंजाब है। और राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान देश के साथ में लगती है वो 1070 किलोमीटर है। और हमारे देश है राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्य है। ठीक है ना, और इसका निर्धारण जो है वो आज़ादी के समय 1947 में किया गया था, बंटवारे के समय। ठीक है, और ये ऊपर आपको मैंने बता दी। तो जो आपका पंजाब है ना, इसकी 89 किलोमीटर सीमा लगती है। ये किस किस के साथ में लगती है पंजाब की? तो इधर अपन देख लेते हैं। पंजाब की जो लगती है वो लगती है गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ में, गंगानगर और ये हनुमानगढ़ के साथ में आपकी पंजाब की सीमा लगती है। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा की जो है वो लगती है हनुमानगढ़ से शुरू होती है, और चूरू होते हुए, झुंझुनू होते हुए, नीम का थाना होते हुए, कोटपुतली होते हुए, खैरतल होते हुए, अलवर होते हुए डींग तक लगती है। कहाँ तक लगती है? डींग तक। तो ये जो सीमा है वो हरियाणा की है, और हरियाणा की है 1262, पंजाब की है 89 किलोमीटर, जो सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद में अगर यूपी की बात करें तो यूपी आपके 2 जिलों के साथ में लगता है, डींग और भरतपुर। डींग और भरतपुर, पहले अलवर और भरतपुर था, अब वर्तमान में डींग और भरतपुर के साथ में सिर्फ यूपी की सीमा लगती है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, सॉरी, ये इसकी लगेगी आपके डींग, उदय, सॉरी, भरतपुर और धौलपुर तक लगेगी, सॉरी धौलपुर तक लगेगी यूपी की। ठीक है ना, धौलपुर तक लगेगी। और उधर इसके बाद में आ जाएगा आपका MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा लगती है 1600 किलोमीटर, और यूपी की लगती है आपके 877 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ MP की लगती है, तो MP की शुरू होती है आपकी धौलपुर से लेकर के बांसवाड़ा तक। ये धौलपुर से लेकर के ये बारा, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और ये यहाँ से बांसवाड़ा तक। ठीक है, फिर आ जाएगा गुजरात, 1022 किलोमीटर। तो गुजरात बांसवाड़ा से शुरू होता है और आपके आ जाएगा ठेठ बाड़मेर तक, ये इस तरीके से। ठीक है ना, और यहाँ राज्य का नाम, सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम तो आप ऊपर मैप में देख सकते हैं, सारे के सारे लिख सकते हो। पंजाब से कौन सा है, हरियाणा से कौन सा है, उत्तर प्रदेश से कौन सा है, मध्य प्रदेश से कौन सा है, और गुजरात से कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे वन लाइनर आ गए, तो वन लाइनर मैं उसमें करवा दूंगा आपको प्रेजेंटेशन में। ठीक है,
ओके, तो वन लाइनर देख लेते हैं अपन। यानी जो अपन ने अभी से चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में से जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, उन सभी को अपन एक एक करके देख लेते हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है अपने राजस्थान वन लाइनर, जो कि आपके 6 क्लास की है, ठीक है। तो सबसे पहले बातचीत करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है कितना है, 10.41%, यानी 10.41% इसका योगदान है। आगे बात करें, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है, तो मैंने आपको मैप के अंदर बताया था, उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक जो है वो अपना अक्षांशीय विस्तार था। उसके बाद में राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कितना है, बताओ, आपके मन में आप याद कर सकते हो कि कितना है, तो वो है आपका 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अगर अपने को जाना है तो कितनी लंबाई है, अपन ने देखा था 826 किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की मैंने बताई थी आपको 874 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 50 है, ठीक है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दूदू। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, तो धौलपुर में। और जयपुर संभाग के जिले कौन कौन से हैं, तो जयपुर में आपके देखो, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, बहरोड, कोटपुतली, दौसा, खैरतल, तिंजारा और अलवर। और इसकी ट्रिक क्या थी, जय जय दूदू दो, अलवर खैरकोनी, जो मैंने आपके जिले वाली ट्रिक में बता रखी है, आप वहां से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। आगे जोधपुर संभाग के, तो देखो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, यानी इसकी ट्रिक थी जो बाबा फलोदी में जेल है, ठीक है। आगे बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में भी देख लो, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। इसकी ट्रिक क्या थी कि गंगो बीको हनुमान गंगो बीको अनपढ़ है, ठीक है ना। और उसके बाद में अजमेर संभाग के जिले, तो देखो अजमेर में देख लो, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। तो इसकी ट्रिक क्या थी कि नाडी, अजय, ब्यावे, केटा, शाहपुरा में, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे कोटा संभाग, देखो कोटा संभाग में बाबू झांको था, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। आगे उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में देख लो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूंबर, ठीक है। नेक्स्ट भरतपुर संभाग, भरतपुर में देखो भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। और सीकर जो कि नया संभाग है, इसके जिले किस तरीके से कि सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चुरू, ये इसके डिस्ट्रिक्ट है। पाली, पाली के देख लो, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, यानी सांची जाबा में है, ठीक है। आगे बांसवाड़ा जो नया संभाग है, प्रताप, डूबा प्रताप, या किसी तरीके से आप कह सकते हो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। और राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो 5 राज्यों के साथ लगती है। ऊपर पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद में आपका यूपी, यूपी के बाद में एमपी, एमपी के बाद में गुजरात, ठीक है। और राज्य की कुल स्तरीय सीमा कितनी है, तो 5,920 किलोमीटर है वो पूरी की पूरी स्तरीय सीमा, यानी पूरी राजस्थान की जो स्तरीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, तो मध्य प्रदेश की लगती है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो पंजाब के साथ में लगती है, कितनी है, 89 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की कितनी है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की सीमा किस देश के साथ में लगती है, तो पाकिस्तान के साथ में लगती है 1070 किलोमीटर, और उसका नाम है रेड क्लिप, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से अन्य चैप्टर की भी जानकारी देखने के लिए लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर जरूर करें। मिलेंगे चैप्टर 2 के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है इसके अंदर चैप्टर की, वो अपने इसके चैप्टर पूरे होते ही मैं आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर आपके नोट्स एंड जो वन लाइनर जीके के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, जो आपके राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए हेल्प होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।